हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों आकर ले गए हैं मज़ेदार सेट, मज़ेदार प्रैक्टिस सेट। जैसे कि मैंने आप लोगों से बोल रखा है कि मेरे पास सारा मटेरियल आ चुका है, बस आप लोगों के पास प्रोवाइड कराना है। 5000 जितने हिंदी इंग्लिश मैथ के क्वेश्चन हैं सब मेरे पास आ चुके हैं। समय लग रहा था, मैंने टाइपिंग वगैरह जो भी है वो करवा लिया है। बस आपको देने की इच्छा है। ओके, मैं दे रहा हूँ रोज़ 100 150 50 जितना क्वेश्चन हो रहा है मैं रोज़ आपको 5 बजे शाम को देता हूँ। 5 बजे लाइव चलता है, आप वहाँ पर आकर आप अपना स्कोर का आकलन भी कर सकते हैं। दोस्तों जो लोग नए होंगे और रेगुलर स्टूडेंट हैं ही, जो लोग जुड़ते हैं उसमें बहुत कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका स्कोर देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। कुछ स्टूडेंट बोले तो गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों है उसमें। तो इस तरह से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे ही कीजिए। उम्मीद है आप लोग को सफलता जल्द मिलेगा। ओके दोस्तों, तो चलिए देखते हैं हम लोग आज क्या क्या लाए हैं आपको देने के लिए। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन है, अतिवृष्टि सुवृष्टि का विलोम क्या होगा। अतिवृष्टि सुवृष्टि का विलोम क्या होता है? तो राइट आंसर अनावृष्टि हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, निम्न में से तद्भव शब्द है। निम्न में से तद्भव शब्द कौन है बताइए, क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर आग हो जाएगा। देख लीजिए, आग राइट आंसर हो गया। तो पता चल गया क्या राइट आंसर होगा, आग होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, आदर का विलोम शब्द क्या होगा। आदर का विलोम शब्द क्या होगा? अपमान है, असमान है, अनादर है, बेइज्जती है। क्या राइट आंसर होगा? तो अनादर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, न्याय का विलोम क्या होगा। न्याय का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है अंधकार, असहयोग, पाप, अन्याय। तो राइट आंसर अन्याय हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंद्र का प्रवाची शब्द नहीं है इसमें, कौन नहीं है? ऑप्शन है तिरस्कार, अहंकार, गर्व, स्वाभिमान। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा अहंकार। अगला प्रश्न, मृगेंद्र का प्रवाची शब्द है। मृगेंद्र का प्रवाची शब्द है, ऑप्शन है शार्दुल, अहि, हिरण, कुरंग। राइट आंसर क्या होगा? यानी शार्दुल होगा, शार्दुल। अगला प्रश्न, अगला है, जुर्माना में प्रत्यय है। जुर्माना में प्रत्यय है, ऑप्शन है जुर्मा, आ, मान, आना। क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर आना हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से तत्सम शब्द है। निम्न में से तत्सम शब्द है, क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन है अग्नि, आंवला, आयसु, आधा। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर अग्नि हो जाएगा। ओके, अग्नि हो जाएगा। इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन युग्म सही नहीं है। इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है? क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन है घोरा, घोरे, आंसू, आंसुओं, गली, गलिया, चिड़िया, चिड़िया। क्या राइट आंसर होना चाहिए? तो राइट आंसर आंसू, आंसुओं जो है ये सही नहीं है। अगला प्रश्न, आंसू का बहुवचन है। आंसू का बहुवचन है, क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर आंसुओं हो जाएगा, आंसुओं। अगला प्रश्न, अगला देखिए, अम्ब का अनेकार्थक शब्द नहीं है इसमें, कौन नहीं है? ऑप्शन है वृक्ष, आकाश, आम, दुर्गा। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आकाश। अगला प्रश्न, अगला है, आंखें बदलना। आंखें बदलने का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है स्वार्थी आचरण करना, आक्रमण करना, बहुत प्रसन्न होना, सो जाना। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर स्वार्थी आचरण करना। समझ गए? अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से तत्सम शब्द हैं। निम्न में से तत्सम शब्द है, ऑप्शन है अच्छा, आखर, अक्षर, अक्षर। क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर अक्षर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आकर। आकर का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न, अगला है, अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। इसमें कौन है अव्ययीभाव समास का उदाहरण? ऑप्शन है गृहगत, आचार कुशल, प्रतिदिन, कुमारी। राइट आंसर प्रतिदिन। अगला प्रश्न, केतु शब्द का पर्याय है। केतु शब्द का पर्याय है झंडा, आचार्य, किरण, दिशा। क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर हो जाएगा झंडा। अगला प्रश्न, अगला है, निम्नलिखित में से सही वाक्य है, कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। उसके बाद ऑप्शन है आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें। मतलब इसमें कौन है सही? तो देख लीजिए, आज का अवकाश देने की कृपा करें। आज का अवकाश देने की कृपा करें, बी नंबर में राइट आंसर। अगला प्रश्न, जीवन के अंत तक। जीवन के अंत तक के लिए क्या बोलेंगे? ऑप्शन है जीवांत, आजीवन, मृत्यु पर्यंत,
जीवन प्रयत्न। इसमें से कौन जीवन के अंत तक का सही होगा? तो आजीवन हो जाएगा। बी नंबर में राइट आंसर है। अगला प्रश्न, कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, वाक्य रचना हेतु मुख्य कितने अनिवार्य तत्व स्वीकार किए गए हैं? कितने स्वीकार किए गए हैं? ऑप्शन है 6, 8, 9, 5। राइट आंसर 6। अगला प्रश्न, पुत्र का प्रवाची है। पुत्र का प्रवाची है। ऑप्शन है सूत, आत्मज, तनुज, उपयुक्त सभी। क्या होगा? तो आपको पता है कि सूत मिस भी पुत्र होता है, आत्मज मिस या तनुज मिस होता है। ओके। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों में किस अशुद्धि वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि है? ऑप्शन है पंजाब की 5 नदियां अरब सागर में गिरती है। दूसरा ऑप्शन है आदरणीय बहन जी से निवेदन कीजिए, बहन जी से निवेदन कीजिए। उसके बाद है माता पिता तथा गुरु हमारे पूजनीय हैं। उसके बाद है वह प्रधानाध्यापक से सादरपूर्वक निवेदन करता है। क्या राइट आंसर होगा इसमें से अशुद्धि के रूप में? तो माता पिता तथा गुरु हमारे पूजनीय हैं। राइट आंसर सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न, निम्न में से तद्भव शब्द है। कौन तद्भव शब्द है? ऑप्शन है आशा, आदेश, आस, आलस्य। क्या राइट आंसर होगा? तो आस हो जाएगा। तद्भव शब्द क्या है? आस। अगला प्रश्न देखिए, अगला है आदि से लेकर अंत तक। आदि से लेकर अंत तक। तदुपरांत ऑप्शन दिया है, अदुपांत दिया है, अनंत दिया है, आविर्भाव दिया है। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर अदुपांत हो जाएगा, अदुपांत। अगला प्रश्न, क्रांति का विलोम है। क्रांति का विलोम क्या होगा? क्रांति का विलोम ऑप्शन है उत्तेजना, आंदोलन, शांति, हलचल। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर शांति हो जाएगा, शांति। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है? निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है? राइट आंसर क्या होगा? मानसिक दशा सदा काल से चली आ रही है। ऑप्शन है आप मेरी मदद करेंगे ना। क्या वह बीमार है? जी हाँ, वह बीमार है। वह न सोता है न खाता है। क्या कौन सा इसमें अशुद्ध है? तो मानसिक दशा सदा काल से चली आ रही है। तो यही आपका क्या है? अशुद्ध है, ए नंबर में। अगला प्रश्न, आपका बहुवचन है। आपका बहुवचन क्या होगा? आपका बहुवचन आपको भी पता है, आप लोग होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। आपका अभिनय सराहनीय था वास्तव में। हिमालय एक पर्वत मात्र नहीं है। इस गांव का प्रधान सत्यनिष्ठ व्यक्ति है। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अभिनय सराहनीय था वास्तव में। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। अगला प्रश्न, अगला है निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ। मैं तेरे को घड़ी दूंगा। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। क्या राइट आंसर होगा इसमें से? अशुद्ध है जो, तो मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ये गलत है। अगला प्रश्न, कृतज्ञ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कृतज्ञ किसके लिए प्रयुक्त हुआ? ऑप्शन है उपकार करने वाला, आभार न मानने वाला, अपकार करने वाला, आभार मानने वाला। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो राइट आंसर आभार मानने वाले को कहते हैं, बी नंबर में राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन है? इसमें आमरण सब में लिखा है, लेकिन आपको पहचानना है। तो राइट आंसर आमरण। देखिए आमरण कहाँ लिखा है? तो बी नंबर में सही लिखा है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, आम का प्रवाची शब्द नहीं है। इसमें कौन नहीं आम का प्रवाची शब्द? ऑप्शन है अमृत, फल, आम्र, रसाल, पीक। कौन होगा? तो पीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है इसमें बताइए। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आशीर्वाद। आशीर्वाद देखिए सब में तो आशीर्वाद ही लिखा है, लेकिन आपको बताना है किस में लिखा है सही। ओके, किस में सही लिखा है, तो देख लीजिए किस में सही लिखा है, ए नंबर में। अगला प्रश्न, उदम का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है पश्चिम, आलस्य, अकर्मण्य, आजीवन। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आलस्य। अगला प्रश्न, अगला है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन है?
क्या राइट आंसर होगा? आवश्यकता सब में लिखा है, तो शुद्ध देखिए आवश्यकता किस में लिखा है आपका? आवश्यकता देखिए ध्यान से देखना है, ए नंबर में सही लिखा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है अनिवार्य का विलोम क्या होता है? अनिवार्य का विलोम क्या होता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऐच्छिक। अगला प्रश्न अगला है तिगुना चौगुना शब्द संख्यावाचक विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आती है? तिगुना चौगुना शब्द संख्यावाचक विशेषण से के किस भेद के अंतर्गत आती है? क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन है क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, गणनावाचक, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आवृत्तिवाचक। ओके, आवृत्तिवाचक। अगला प्रश्न अगला है निम्न में से तत्सम शब्द है। निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? देखिए निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? ऑप्शन दिया है अवसर, असर, तत्सम बताना है इसमें। देखिए तो राइट आंसर हो जाएगा अवसर। अवसर आपका तत्सम है सी नंबर में। अगला प्रश्न देखिए अगला है जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं? जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है धार्मिक, आस्तिक, अंतर्यामी, नास्तिक। राइट आंसर हो जाएगा आस्तिक। आस्तिक राइट आंसर बी नंबर में दिया है। अगला प्रश्न लौकिक शब्द में प्रत्यय है। लौकिक शब्द में प्रत्यय है, तो लौकिक शब्द में प्रत्यय कौन है? राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इक हो जाएगा। लौकिक शब्द में प्रत्यय कौन है? लौकिक शब्द में प्रत्यय इक है। ओके, इक देखिए बी नंबर में दिया है। अगला प्रश्न अगला है उदित में प्रत्यय है। उदित में प्रत्यय कौन है? उदित में प्रत्यय कौन है? उदित में प्रत्यय कौन है? ऑप्शन है देख लीजिए ऑप्शन चारों, तो राइट आंसर हो जाएगा इत। इत हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए अगला है आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या है? आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या है? ऑप्शन है दुविधा में पड़ना, इधर उधर की बातें करना, खाद्य सामग्री का भाव होना, सभी ओर से विपत्ति का आना। क्या राइट आंसर होगा इसमें से? तो राइट आंसर सभी ओर से विपत्ति का आना, डी नंबर वाला सही है। अगला प्रश्न देखिए आराम से बनाइए, ध्यान लगा कर। ओके, गलती मत कीजिए। अरब का अनेकार्थक शब्द नहीं है। अरब का अनेकार्थक शब्द नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं होगा दोस्तों बताइए? क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन देख लेते हैं यात्री, इंद्र, 100 करोड़, घोड़ा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यात्री हो जाएगा। ऑप्शन ए नंबर का सही है। अगला प्रश्न देखिए अगला है निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है? क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है, बताइए क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर हो जाएगा इस काम को तुम ही कर सकते हो। इस काम को तुम ही कर सकते हो, तो देख लीजिए कन्फ्यूजन नहीं होना। इस काम को तुम भी कर सकते हो कहीं दिया है, और इस काम को तुम ही कर सकते हो। ओके, और शुद्ध पहचानना है, बी नंबर वाला सही है। यही माइनर एग्जाम में गलती कर बैठते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया विस्तार जो हुआ है आपको पहचानना है इसमें। ऑप्शन है बच्चों ने अपनी कक्षा को सजाया था। इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखो, वहाँ जाने से कोई लाभ नहीं होगा, सभी लोग अपना अपना कार्य करेंगे। ओके, सभी लोग अपना अपना कार्य करेंगे। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यानी इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखो। ओके, इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखो बी नंबर में। चलिए अगला प्रश्न देखिए अगला है निम्न में से तत्सम शब्द है। निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने है। इच्छा एक देखिए दोस्तों, ये जो सेट है ना, सेट एक एग्जाम का नहीं है, एक स्टेट का नहीं है। हम बता रहे हैं, जो लोग इग्नोर कर रहे हैं उनको करने दीजिए, और जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं जो पढ़ रहे हैं, आप इसको कॉपी पर नोट्स बना लीजिए दोस्त। देखिए ये जो भी हम मटेरियल दे रहे हैं या करवा रहे हैं, आप ही लोगों के लिए करा रहे हैं। हमको तो ना तो इससे कोई बेनिफिट मिलने वाला है, हमारा लाइन रास्ता सिर्फ अलग है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसलिए कि ये सिर्फ आप लोग मेरे साथ जुड़े हो, और देखिए जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं तो एक परिवार जैसा हो गया है रिश्ता। ओके, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक अच्छा आप लोग के साथ कर्तव्यनिष्ठ किया जाए, ताकि आप लोग भी याद रखेंगे कि किसके पास आप जुड़े थे, किसके साथ जुड़े थे। इसलिए मैं ये सब मटेरियल आपको दे रहा हूँ। और एक राज्य का नहीं है दोस्तों, ये 10 राज्यों का निचोड़ है, 10 राज्यों का प्रीवियस ईयर है। आप बना कर देखिए, यहाँ से कर लीजिए और कोई सेट बना कर देखिएगा, आपको पता पड़ जाएगा कि आपका स्कोर और जो आपके विपक्षी हैं उनका स्कोर आपका पता चल जाएगा।
तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखकर तैयारी करना है। छोटी छोटी गलतियाँ बड़ी गलतियाँ का रूप ले लेती हैं। निम्न में से तत्सम शब्द है इसमें, तो राइट आंसर क्या बताया था, इच्छु हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है मुखिया शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। मुखिया शब्द पता है ना, मुखिया शब्द किसको बोलते हैं, पंचायत का जो मुखिया होते हैं, और ये पद हमारे ही घर में है एक। ओके, मुखिया शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा इया हो जाएगा डी नंबर में। अगला प्रश्न देखिए। अगला है दूध का दूध, पानी का पानी, लोकगीत का अर्थ है। दूध का दूध, पानी का पानी का मतलब क्या होता है दोस्तों। ऑप्शन है उचित न्याय, उचित कोशित, उचित व्यवहार, उचित ढंग। राइट आंसर हो जाएगा उचित न्याय, उचित न्याय। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला है संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। ऑप्शन देख लेते हैं। संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्रचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो आप पकड़ लिए होंगे क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर हिंदी के विकास के लिए निर्देश, अनुच्छेद 351 में बातें कही गई हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए। हिंदी के साथ साथ आपको अलग से मैथ का प्रैक्टिस कीजिए दोस्त। अब मैथ नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं होगा। क्लर्क वाले अगर आप हैं तो मैथ तो आपको करना ही है दोस्त। इंग्लिश मैथ बहुत ज़रूरी है क्लर्क के लिए। इंग्लिश मैथ बहुत ही ज़रूरी है क्लर्क वाले अगर आप हैं। क्लर्क का अगर देख रहे हैं, हिंदी तो है ही, हिंदी तो कॉमन है सब में, पढ़ना तो सबको है, इंग्लिश भी सब में कॉमन है, लेकिन इंग्लिश क्लर्क में स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड बोले तो स्टैंडर्ड एडवांस, तो उस पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। मैथ, तो मैथ पर सभी लोग फोकस करेंगे। और कंप्यूटर रीडर वाले, उनको अलग से सिर्फ कंप्यूटर पढ़ना है। तो जितना प्रीवियस ईयर का होगा वो लास्ट तक, अभी देखिए कंप्यूटर उतना टफ नहीं रहता है। जो लोग किए होंगे टीसीए टैली वगैरह ये सब, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक महीना तो बहुत ज़्यादा हो गया कंप्यूटर के लिए। अब 10 दिन पढ़ लेंगे तो आपसे प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए अगला प्रश्न, तत्पुरुष समास क्या दिया है। तत्पुरुष समास का उदाहरण इसमें से, तो राइट आंसर हो जाएगा राजभवन। देखिए सी नंबर में दिया है। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से तत्सम शब्द है। निम्न में से तत्सम शब्द है। ऑप्शन है उल्लास, उच्छ्वास, हुलास, उत्साह। क्या राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा उल्लास। क्या है, उल्लास हो जाएगा ए नंबर में। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन है। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन है। ऑप्शन है उज्ज्वल, 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 उत्ज्वल। इसमें शुद्ध शब्द देखना है, तो उज्ज्वल हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, उज्ज्वल। उज्ज्वल तो लिखा है, लेकिन आपको पहचानना है कि इसमें सही है, तो ये नंबर वाला सही है। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से तत्सम शब्द है। निम्न में से तत्सम शब्द कौन है इसमें, क्या राइट आंसर होगा बताइए। अभी तो देखे थे आप लोग, तो उज्ज्वल हो जाएगा। ओके, सी नंबर में दिया है। इसमें उत प्लस ज्वल की सही संधि क्या होगा। उत प्लस ज्वल की सही संधि तो वही हो जाएगा, अभी बताया, उज्ज्वल हो जाएगा। उज्ज्वल देखिए कहाँ लिखा हुआ है सही, सी नंबर में। इसमें देखिए, इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है या लिखी जाती है। ऑप्शन है गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी। क्या राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा मराठी। अगला प्रश्न, उत्साह में उपसर्ग कौन सा है। उत्साह में उपसर्ग कौन सा है। ऑप्शन है साह, उत, उट, ह। उत राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बी नंबर में दिया है। अगला प्रश्न देखिए। अगला है कौन सी विशेषण की अवस्था नहीं है। इसमें से कौन सी विशेषण की अवस्था नहीं है दोस्तों, क्या राइट आंसर होगा बताइए। क्या राइट आंसर होगा, कौन सी विशेषण की अवस्था नहीं है। तो राइट आंसर देख लीजिए, आपका हो जाएगा मध्य अवस्था। मध्य अवस्था ये नंबर में दिया है। अगला प्रश्न देखिए। अगला है कोमल सबसे कुरूप है। कोमल सबसे कुरूप है, वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था है। कोमल सबसे कुरूप है, वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था है। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तम अवस्था। उत्तम अवस्था देखिए सी नंबर में दिया है। अगला प्रश्न देखिए। उत हार की संधि करने पर कौन सा शब्द बनेगा। उत हार की संधि करने पर कौन सा शब्द बनेगा। ऑप्शन है उधार, 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 उदार। इसमें आपको देखना है कौन सा शब्द बनेगा, तो राइट आंसर बनेगा उधार। उधार देखिए कहाँ लिखा हुआ सही, तो सी नंबर में सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है किस ग्रंथ के आरंभ का वक्तव्य ऑप्शन में दिया है बताइए।
किस ग्रंथ के? तो ऑप्शन है उपकथन, उत्कथन, प्रकथन, संबोधन। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकथन। प्रकथन सी नंबर में सही लिखा है। अगला प्रश्न देखिए, तुनीर का पर्याय है, तुनीर का पर्याय क्या है? तुनीर का पर्याय क्या है? ऑप्शन है असंग, उत्संग, निसिंग, निसिंग। असंग, उत्संग, निसिंग, निसिंग। तो राइट आंसर है निसिंग। निसिंग देखिए सही है सी नंबर में। अगला प्रश्न देखिए, अगला है तुम्हारे सिवा मेरा और कौन है? वाक्य में अव्यय है। तुम्हारे सिवा मेरा और कौन है? वाक्य में ऑप्शन है परिमाणवाचक, उद्देश्यवाचक, व्यक्तिरेचकवाचक, निषेधवाचक। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिरेचकवाचक। ओके, व्यक्तिरेकवाचक। व्यक्तिरेकवाचक देखिए किस में दिया है? तो सी नंबर में दिया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें? बताइए। तुमने कह दिया कि आप जाओ, उधार तो तेरा होगा नहीं इस हाल से, अब तो तुमको जाना ही पड़ेगा। उसके बाद है उसका दुर्भाग्य वास्तव में बहुत बुरा है। इसमें से कौन शुद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा अब तो तुमको जाना ही पड़ेगा। अब तो तुमको जाना ही पड़ेगा सी नंबर में सही है। अगला प्रश्न देखिए, हार शब्द किस उपसर्ग से जुड़कर भोजन का अर्थ देता है? हार शब्द किस उपसर्ग से जुड़कर भोजन का अर्थ देता है? ऑप्शन है प्रति, उप, आ, नी। क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर हो जाएगा आ। अगला प्रश्न देखिए, अगला है जिसकी उपमा दी जाए उसे क्या कहते हैं? जिसकी उपमा दी जाए उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन अनुपमा, अनुपम, उपमान, उपमेय, अज्ञ। क्या राइट आंसर होगा? तो उपमेय हो जाएगा। ओके, उपमेय सी राइट आंसर। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है निम्न में से किस में उपसर्ग लगा है? निम्न में से किस में उपसर्ग लगा है? ऑप्शन है प्रयत्न, उपयोग, आगमन, निडर। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयोग। क्या है? उपयोग। बी नंबर में राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। कौन शुद्ध शब्द है? ऑप्शन है उपरोक्त। उपरोक्त सब में वही लिखा है लेकिन पहचानना है आपको। राइट आंसर उपयुक्त देखिए लिखा है, कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर का सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है निम्न लोकगीतियों में से ओछा व्यक्ति अधिक इतराता है, यह भाव किस लोकगीत का हो सकता है? ऑप्शन है अधजल गगरी छलकत जाए, बी नंबर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ओछे के प्रति बालू की भीत, ऊंची दुकान फीका पकवान। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा अधजल गगरी छलकत जाए, यानी ए नंबर वाला आपका क्या है? यही भाव दे रहा है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? निम्न में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? बताइए। ऑप्शन है अन्वेषण, उल्लेख, मतराज्ञा, पावक। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर उल्लेख हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन है इस पुस्तक को प्रश्न सरल है, उस घर के दरवाजे छोटे हैं, ये बच्चे नादान हैं, यह बहुत अच्छी है। कौन राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इस पुस्तक के प्रश्न सरल हैं, यानी ए नंबर का क्या है? अशुद्ध है। अशुद्ध पूछ रहा है तो अशुद्ध है। अगला प्रश्न, निम्न में से विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्न में से विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन है आशीष चतुर बालक है, उसकी साड़ी बनारसी है, उमा एक सुशीला महिला है, संगीत की धुन मधुर है। तो राइट आंसर हो जाएगा उमा एक सुशील महिला है। उमा एक सुशील महिला है, सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला है निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन है? ऑप्शन है कड़ी मेहनत के बावजूद वह सफल ना हो सका, उसने कड़ी मेहनत की परंतु वह सफल ना हो सका, परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, शिक्षा साध न होकर साधन है। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा उसने कड़ी मेहनत की परंतु वह सफल ना हो सका, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला है निम्न में से कौन सा वाक्य संज्ञा उपवाक्य है? ऑप्शन है जैसी करनी वैसी भरनी, उसने कहा कि वह सदैव सत्य बोलता है, बिमला सदैव चिंतित रहती है, जो कर्मठ रहते हैं वे ही सच्चे वीर हैं। इसमें से राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा उसने कहा कि वह सदैव सत्य बोलता है, यानी बी नंबर राइट आंसर। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सभी स्टेटों का, सभी राज्यों का सिविल कोड का।
ओके, केबीएस का भी है, पीजीआरटी सभी में काम आएगा ये। दरोगा का भी इसमें है प्रीवियस ईयर का। तो सबका मिलाकर जितना प्रीवियस ईयर का है सबको मैंने वो करवा लिया है, ताकि मतलब देखिए सेट लगाना है तो प्रीवियस ईयर का लगाइए। आप मतलब सही सही जो लगता है, कोई कोई बाज़ार में बहुत सारे प्रकाशन है और सिलेबस के अकॉर्डिंग है तो उसका लगाना चाहिए। ओके, बहुत सारे प्रकाशन का तो स्टैंड बीपीएससी करवा चुका है। किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? वह पढ़ रहा था, ऑप्शन है, उसने पढ़ाई की थी, वह पढ़ने वाला है, उसने पढ़ाई कर ली थी। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा कि वह पढ़ने वाला है, सी नंबर का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? किस वाक्य में क्रिया समान भूतकाल में है? ऑप्शन है, उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी है, उसने पुस्तक पढ़ी थी, उसने पुस्तक पढ़ी होगी। कौन सा भूतकाल में है? तो भूतकाल, उसने पुस्तक पढ़ी, भूतकाल। ओके, उसने पुस्तक पढ़ी, ये नंबर में राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, वह का करण कारक में एक वचन होगा। वह का करण कारक में एक वचन होगा। ऑप्शन है, उसने, उससे, मैंने, मुझसे। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा उससे। ओके, उससे हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला, निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ऑप्शन है, उसने अनुत्तीर्ण होने का संशय है, उसने अनुत्तीर्ण होने का शक है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। क्या राइट आंसर होगा इसमें से? राइट आंसर होगा उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। उसे अनुत्तीर्ण होने की क्या आशंका है, यानी डी नंबर राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन है, ऊंचा, ऊंचाई, कुशल, गहरा। तो आपको पता है इसमें से, आप फील कर सकते हैं, भाव दे सकते हैं, पकड़िए। तो राइट आंसर ऊंचाई हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, निम्न में से विशेषण विशेष का कौन सा युग्म अशुद्ध है? गीला आकाश, ऊपरी कमरा, टिकाऊ पंखा, फीका पकवान। इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर गीला आकाश हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, बैठकों में कौन सा प्रत्यय है? बैठकों में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन है, अक, एक, क, ब। इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा अक, अक हो जाएगा राइट आंसर। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, अगला है, अगला देखते हैं, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा, समूह के सभी लोग परस्पर व्यवहार करते हैं। उसके बाद है, एक खेत के सब खरबूजे समान होते हैं। उसके बाद एक दूसरे की नकल करना। उसके बाद है, पड़ोस का असर पड़ना। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा, पड़ोस का असर पड़ता है। ओके, पड़ोस का, सही बात है, असर पड़ता है, जैसे 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 देखा देखी सब कुछ करता है लोग। ओके, तो वही बात है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीते हैं, इसका मतलब क्या है? ऑप्शन है, एक बार धोखा खाने वाला अधिक सावधान हो जाता है, जाहिर सी बात है। उसके बाद है, एक बार धोखा खाने वाला दोबारा धोखा नहीं खाता, ये भी सही बात है। एक बार मिले कष्ट को व्यक्ति कभी नहीं भूलता, बिल्कुल सही। ऐश्वर्य में रहने वाला व्यक्ति गरीबी में भी ठाठ से रहता है। लेकिन इसमें से आपको बताना है कि परफेक्ट वन कौन है। बताइए क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक बार धोखा खाने वाला अधिक सावधान हो जाता है। तो ये नंबर का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, साधारण वाक्य में होते हैं, क्या होते हैं? ऑप्शन है, एक या एक से अधिक साधारण वाक्य, एक ही उद्देश्य या एक ही विधेय, एक से अधिक मिश्र वाक्य, एक वाक्य पर आश्रित अन्य उपवाक्य। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा, एक ही उद्देश्य एक ही विधेय, एक ही उद्देश्य एक ही विधेय हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है, क्या है? गाय बछड़े को दूध पिला रही है, वाक्य में क्रिया है। गाय बछड़े को दूध पिला रही है, वाक्य में क्रिया है, कौन सी क्रिया है? ऑप्शन है, संयुक्त, एककर्मक, द्विकर्मक, यौगिक। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर द्विकर्मक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तबेले की बला बंदर के सिर लोकगीत का अर्थ क्या है? क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से, किसी का अपराध दूसरे के सिर पर, किसी का अपराध दूसरे के सिर पर, यानी सी नंबर राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से वर्तनी शुद्ध शब्द पहचानना है, इसमें से कौन शुद्ध शब्द है? बताइए, शुद्ध शब्द कौन है इसमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा एकांतिक,
एकांतिक देखिए किस में सही लिखा हुआ है, तो बी नंबर में सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, क्या है, किस शब्द में संधि नहीं है, किस शब्द में संधि नहीं है। नमस्ते, अतिदेव, पराजय, नयन। राइट आंसर पराजय। अगला प्रश्न, पय का अनेकार्थी शब्द क्या है, पय का एक और शब्द क्या है, पय के बदले क्या बोल सकते हैं। ऑप्शन है चंद्रमा, ओस, दूध, तरित। क्या राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा दूध। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से तत्सम शब्द कौन है, तत्सम कौन है बताइए। अवगुण, अवगुण शब्द तो वही लिखा है लेकिन इसमें पहचानना है, तो राइट आंसर हो जाएगा अवगुण। देखिए अवगुण लिखा है अब किस में, ए नंबर में सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न, अ उपसर्ग से बनने वाला शब्द कौन है, अ उपसर्ग से बनने वाला शब्द। ऑप्शन है औजार, अवगुण, औचक या सभी। राइट आंसर सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से अल्पप्राण कौन सा है, अल्पप्राण कौन है बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, क्या राइट आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा क, ग, बी नंबर राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से तत्सम शब्द कौन है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन है। ऑप्शन है कांटा, कंटिका, कंटका, कंटक। क्या राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा कंटक। कंटक देखिए कहाँ लिखा है, तो डी नंबर में सही लिखा है। तत्सम शब्द आपको पहचानना है। कछुआ, कच्छप, कच्छप, कच्छप लिखा है, बताइए इसमें से क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द कौन है, तो राइट आंसर कच्छप। देखिए कच्छप तो लिखा है लेकिन पकड़ना है, सी नंबर में सही लिखा है। कटकी शब्द का प्रवाची क्या होगा, कटकी शब्द का प्रवाची क्या होगा, कटकी शब्द का प्रवाची हो जाएगा दोस्तों गज। अगला प्रश्न, कोमल का विलोम क्या होगा, कोमल का विलोम क्या होगा। ऑप्शन है कठी, कटु, कठिन, कुटिल, कठोर। क्या राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा कठोर। कठोर देखिए डी नंबर में सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, जो परिश्रम करता है वह सफल होता है, यह वाक्य किस प्रकार का है। जो परिश्रम करता है वह सफल होता है, यानी बताइए। राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित वाक्य है। ओके, क्या है, मिश्रित वाक्य, सी नंबर में सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, कंठ व्यंजनों का उच्चारण होता है, कंठ व्यंजनों का उच्चारण होता है, बताइए क्या राइट आंसर होगा। ग्रीवा से, कठिनता से, कंठ से, ओष्ठ से। क्या राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर कंठ से हो जाएगा, सी नंबर में सही है। अगला है, पासा पार्श्व शब्द युग्म का अर्थ क्या है। पासा पार्श्व शब्द का युग्म में से कौन सा सही अर्थ है। ऑप्शन है पास, पास पीछे, करा से बीच में, बंधन बगल में, बंधन ऊपर। क्या राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा बंधन से बगल में। ओके, बंधन से बगल में, सी नंबर का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अगला है, बात वात शब्द युग्म का अर्थ क्या है, बात वात शब्द युग्म का अर्थ क्या है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने है, क्या राइट आंसर होगा। कथन से बुखार, कथन तपन, वचन हवा, कथन तेज। क्या राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा वचन हवा। क्या होगा, वचन हवा सही है। चलिए अगला प्रश्न, आज का आपका आखिरी प्रश्न। राइट आंसर क्या होना चाहिए इसमें से, तत्सम कौन है। ऑप्शन है क्यूआर, कपाट, किम्पट, कवाड़। बताइए कौन होगा दोस्तों आज का टॉपर, बताइए लोग क्या राइट आंसर होगा। अंत भला तो सब भला, सही सही बता दो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा कपाट, कपाट आपका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। देखिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा लोग, वीडियो लाइक नहीं करते हैं फिर थोड़ा सा दिक्कत होता है। और देखिए दोस्तों, सभी लोगों के पास देखिए टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर ग्रुप होगा, आपके जो दोस्त फ्रेंड लोग होंगे तो आप उनके पास भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बेनिफिट सबको मिलना चाहिए। आप शेयर करेंगे, आपके शेयर करने से मुझे बेनिफिट मिलेगा। हम तो आपसे कोई चार्ज वगैरह के लिए प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। ओके, तो इन सब चीज़ों को भी थोड़ा सा मेरा भी भला हो, आपका भी भला होगा, फिर पढ़ने पढ़ाने में मन लगेगा दोस्तों। ओके, ऐसा कीजिए सभी लोग, अगर ग्रुप होगा तो शेयर करेंगे अपने पास। फिर हम लोग कल मिलेंगे इसी समय पर, और आप लोग अच्छा से पढ़ाई कीजिए, और जितना होगा उसे नोट्स बना लीजिए आप, और नहीं तो 2 से 3 बार वीडियो देखिए। 3 दिन में 2 से 3 बार वीडियो देखिए आप, 2 से 3 बार एग्ज़ाम तक देखना है। जितना हम वीडियो करवाए हैं 2 से 3 बार देखिए, आपका कल्याण होगा दोस्तों। अब मैथ का प्रैक्टिस करना है, इंग्लिश नॉर्मल है, इंग्लिश सही हो ही जाएगा, निगेटिव मार्किंग है नहीं, उसके लिए उतना नहीं सोचना है। हिंदी और मैथ बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तो ये सब ज़रूरी है। ओके दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। और सभी दोस्त फिर मिलेंगे हम लोग इसी समय पर। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा जो नए व्यूअर होंगे, ताकि इस तरह का कल का जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।